दोस्तों, जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना तो मेरा मन जैसे एक अजीब सी रोशनी से भर गया। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से पैसा कमाया जा सकता है। ना कोई बॉस, ना ऑफिस, ना डेडलाइंस, सिर्फ चार्ट्स, खुद के रूल्स और अपनी ही टर्म्स पर जिंदगी जीने का सपना। मुझे याद है वो पहली बार जब मैंने किसी ट्रेडर को देखा था, एक शांत कैफे में बैठा हुआ, कॉफी की चुस्कियों के साथ अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए। न कोई टेंशन, न कोई हसल। और उसी समय मेरे अंदर एक ख्वाहिश ने जन्म लिया। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? क्या यह पॉसिबल है कि मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद ले सकूं? शुरुआत में यह सब एक फैंटेसी जैसा लगता है, और शायद यही वजह है कि ट्रेडिंग इतनी ज्यादा आकर्षक लगती है। वो थॉट ही इंटॉक्सिकेटिंग है कि आप सुबह उठकर मार्केट ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं, एक परफेक्ट सेटअप मिलते ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और कुछ ही घंटों में पैसे आपके अकाउंट में। और फिर सोशल मीडिया इस ड्रीम को और चमकदार बना देता है। लोग दिखाते हैं उनके ग्रीन ट्रेड्स, उनका लग्जरी लाइफस्टाइल, उनकी फ्रीडम फिल्ड मॉर्निंग्स, और रातों को भी आती नोटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसा लगता है जैसे ट्रेडिंग एक मैजिक वॉन्ड हो, बस सही टाइम पर वेव करो और पैसा बरसने लगेगा। लेकिन यहीं से असली खतरनाक जर्नी शुरू होती है, क्योंकि हम इस ड्रीम में इतने खो जाते हैं कि उसकी रियलिटी देखना बंद कर देते हैं। हम इस फ्रीडम के ल्यूर में इतना बहक जाते हैं कि डिसिप्लिन, पेशेंस और माइंडसेट जैसे शब्द हमें बोरिंग लगने लगते हैं। मुझे भी यही हुआ था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरी आंखों में सिर्फ पैसा था। मैं सोचता था बस एक दो ट्रेड में प्रॉफिट आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। और जब वो इनिशियल ट्रेड्स वाकई प्रॉफिट में गए तो लगा, हाँ, ये काम तो मुझसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन उसी ड्रीम ने मुझे वो झटका दिया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो दिन जब मैंने एक ही दिन में हजारों डॉलर्स खो दिए, मेरा हाथ कांप रहा था, दिल की धड़कन तेज थी और दिमाग सुन। उस समय समझ आया, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये आपके अंदर की सारी कमजोरियों को बाहर ला देती है। हम इस सपने में खोकर भूल जाते हैं कि हर फ्रीडम के पीछे एक कीमत होती है, और ट्रेडिंग में ये कीमत है सेल्फ अवेयरनेस, कंट्रोल, डिसिप्लिन और सबसे बढ़कर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। मैंने जब खुद से ईमानदारी से पूछा, क्या मैं इस ड्रीम के पीछे भाग रहा हूं या सच में इसे जीने की कैपेबिलिटी रखता हूं, तभी मेरे अंदर बदलाव आया। क्योंकि ट्रेडिंग का सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए खुद को तैयार करते हैं। ये चैप्टर, ये जर्नी उन सभी के लिए है जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, खुद को समझने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस तब नहीं आती जब आप मार्केट को समझ जाते हैं, वो तब आती है जब आप खुद को फेस करना सीखते हैं। और इस ड्रीम की सच्चाई यही है कि यह सच में पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपने भीतर उस लेवल की मैच्योरिटी और डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं जो इस जर्नी को संभाल सके। क्योंकि ये सपना जितना ब्यूटीफुल है उतना ही ब्रूटल भी। और अगर आप इस बैलेंस को समझ जाते हैं, तभी आप उस फ्रीडम को डिजर्व करते हैं जिसका आप सपना देख रहे हैं। लेकिन सच कहूं, ज्यादातर लोग इस बैलेंस को समझने से पहले ही उस एक धोखे में फंस जाते हैं जिसने सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को तबाह किया है, इजी मनी का इल्यूजन। जब पहली बार हम चार्ट्स को देखते हैं और प्राइस की चाल को समझने लगते हैं, तब माइंड एक डेंजरस असम्पशन बना लेता है। अरे ये तो सिंपल है, बस नीचे खरीदो, ऊपर बेचो, प्रॉफिट तो गारंटीड है। और यहीं से एक इल्यूजन शुरू होता है जो ट्रेडर को अंदर ही अंदर खा जाता है। ट्रेडिंग की दुनिया आउटसाइड से इतनी टेम्पटिंग लगती है, इतनी कन्वीनियंट, कि हम ये मान बैठते हैं कि हम भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ स्ट्रैटेजीज, एक दो इंडिकेटर्स और फिर प्रॉफिट की बारिश। लेकिन ट्रेडिंग का सच इससे बहुत गहरा है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रॉफिट किया था तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। और वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे धीरे धीरे उस खाई की ओर ले जा रहा था जिसका कोई बॉटम नहीं था। मैंने देखा है कई ट्रेडर्स सिर्फ इसीलिए एंट्री लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब तो पैटर्न बन गया है, अब तो पैसा पक्का है।
लेकिन ये पुक्का वाली सोच ही सबसे फ्रेजाइल होती है। मार्केट कभी किसी की सर्टेनिटी पर नहीं चलता और ट्रेडिंग में कभी भी कोई गारंटीड पैसा नहीं होता। लेकिन हमारा दिमाग एक बार अगर ये इल्यूजन पकड़ ले तो वो हर लॉस को एक अपमान की तरह लेने लगता है और यही से शुरू होती है इमोशनल डाउनफॉल। इजी मनी का इल्यूजन सबसे पहले आपकी डिसिप्लिन को मारता है। आप सोचते हैं कि हर बार जैकपॉट लगेगा, इसलिए आप रूल्स तोड़ते हैं, रिस्क ज्यादा लेते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं और सोचते हैं इस बार तो पैसा बन ही जाएगा। और जब नहीं बनता तब जो टूटता है वो सिर्फ आपका अकाउंट नहीं होता, वो होता है आपका सेल्फ बिलीफ। मैंने खुद को उस दौर में देखा है जब मैं हर दूसरे दिन सोचता था कि एक बड़ा प्रॉफिट करके सब बदल दूंगा, लेकिन हर बार उस माइंडसेट ने मुझे और ज्यादा लॉसेस दिए और हर बार मैं खुद को एक क्वेश्चन में फंसा पाता, ये इतना आसान लग रहा था तो मुश्किल क्यों हो रहा है। तब मैंने समझा इल्यूजन आसान लगता है, रियलिटी नहीं। और इस गैप को जो ट्रेडर नहीं समझ पाते वो धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस, कैपिटल और क्लैरिटी तीनों खो बैठते हैं। ट्रेडिंग में पैसा कमाना पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं, और जो इसे इजी मानते हैं उनके लिए ये जर्नी पेनफुल बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डर जाएं या पीछे हटें, मैं बस ये कहना चाहता हूं उस इल्यूजन को पहचानिए, क्योंकि जब तक आप उस झूठ को पकड़कर बैठे हैं तब तक आप उस सच को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो सकते जो इस जर्नी को सच में पावरफुल बनाता है। और उस सच की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप मानते हैं कि पैसा आसान नहीं लेकिन डिजर्व किया जा सकता है। पर ट्रेडिंग की सबसे दिलचस्प और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आप इस इल्यूजन को पहचान भी लेते हैं तब भी आप उससे खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होती, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाती है और बहुत जल्दी ये एक्सपीरियंस एडिक्शन में बदलने लगता है। शुरुआत में आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं। आप कहते हैं मैं बस एक छोटा सा ट्रेड लूंगा, आज मार्केट काम लग रहा है। और जब वो छोटा ट्रेड अनएक्सपेक्टेडली प्रॉफिट में चला जाता है तो आपके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक डोपामाइन सर्ज, एक ऐसा सेंसेशन जो आपको दोबारा उसी थ्रिल के लिए खींचता है। अब आप सोचते हैं अगर ये एक बार हो सकता है तो बार बार क्यों नहीं। और यहीं से बिगिन होता है एक साइकिल, एक लूप, जहां आप हर बार वही एक्साइटमेंट, वही एड्रेनलिन दोबारा महसूस करना चाहते हैं। ट्रेडिंग अब कैलकुलेशन से बाहर निकलकर सेंसेशन का खेल बन जाता है। मैंने खुद को कई बार ऐसे मोमेंट्स में पाया है जब रात के 2 बजे तक मैं चार्ट देख रहा था, सिर्फ ये सोचकर कि शायद कोई सेटअप दिख जाए। मैं ट्रेड नहीं ले रहा था प्रॉफिट के लिए, मैं ट्रेड ले रहा था उस फीलिंग के लिए, उस फीलिंग कि मैं एक्टिव हूं, मैं मार्केट के साथ कनेक्टेड हूं और शायद अगली कैंडल मुझे कोई जैकपॉट दे दे। ये वही पैटर्न है जो गैम्बलर फॉलो करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि गैम्बलर इसे ओपनली एक्सेप्ट करता है और ट्रेडर इसे स्ट्रैटेजी का नाम देता है। एडिक्शन तब बनती है जब आप एक एक्टिविटी से डिटैच नहीं कर पाते, भले ही वो एक्टिविटी आपको नुकसान दे रही हो। और ट्रेडिंग में ये एडिक्शन सबसे खामोश तरीके से आपके अंदर पलती है। आप लॉस के बाद ट्रेड करते हैं सिर्फ लॉस को रिकवर करने के लिए। आप प्रॉफिट के बाद ट्रेड करते हैं क्योंकि आप अनस्टॉपेबल महसूस कर रहे होते हैं। आप बोर्डम में ट्रेड करते हैं एक्साइटमेंट के लिए, और कभी कभी आप सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि आपने एक दिन में कुछ नहीं किया और माइंड कहता है चलो कुछ तो करो। ये एडिक्शन आपको सिस्टम से दूर करता है, ये आपको इम्पल्सिव डिसीजंस की तरफ धकेलता है और सबसे ज्यादा ये आपकी अवेयरनेस को धीरे धीरे खत्म करता है। मुझे उस दिन का एहसास है जब मैंने खुद को मिरर में देखा और खुद से पूछा क्या मैं वाकई ट्रेड कर रहा हूं या सिर्फ उस फीलिंग का पीछा कर रहा हूं। और उस दिन मैं पहली बार खुद से डर गया, क्योंकि अगर आप एडिक्शन को पहचान नहीं पाते तो वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और ट्रेडिंग की आइडेंटिटी अगर एडिक्शन से बनी हो तो उसका अंत हमेशा रिग्रेट होता है। पर अगर आप इस एडिक्शन को अवेयरनेस से रिप्लेस कर पाएं तो आप फिर से खुद को रिगेन कर सकते हैं। फिर ट्रेडिंग आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आप उसे पर्पसफुली अप्रोच करते हैं। ट्रेडिंग तब एडिक्टिंग नहीं रहती, तब वो एक डिसिप्लिन्ड आर्ट बन जाती है, एक ऐसी प्रैक्टिस जहां आप सेंसेशन नहीं
स्टेबिलिटी के लिए बैठते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी तक पहुंचने से पहले एक और खतरनाक मोड़ आता है, ओवर कॉन्फिडेंस का। और ये सबसे साइलेंट किलर होता है, क्योंकि ये आपको बहुत मीठे लहजे में धोखा देता है। जब आप ट्रेडिंग में आते हैं और कुछ शुरुआती ट्रेड्स प्रॉफिट में चले जाते हैं, तो एक ऐसा इल्यूजन पैदा होता है जैसे आपने गेम को समझ लिया है। चार्ट आपकी लैंग्वेज बोलने लगते हैं, सिग्नल्स बिल्कुल साफ नजर आने लगते हैं, और आपका हर डिसीजन आपको विनर बना रहा होता है। आपको लगता है मैं अब अनस्टॉपेबल हूं, और यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल का पहला स्टेप, क्योंकि यू स्टॉप लिसनिंग। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने लगातार 3 ट्रेड्स प्रॉफिट में किए। हर बार स्ट्रेटजी काम कर रही थी, मार्केट मेरी एनालिसिस को वैलिडेट कर रहा था, और मेरा कॉन्फिडेंस आसमान पर था। और फिर चौथा ट्रेड आया, उसी स्ट्रेटजी से, उसी कन्विक्शन से, लेकिन इस बार मार्केट ने पलटी मार दी। पर मैं कहां मानने वाला था। मैंने सोचा शायद ये टेम्पोरेरी है, मैं सही हूं, मार्केट गलती कर रहा है, और मैंने पोजीशन को होल्ड कर लिया। फिर एवरेज किया, फिर स्टॉप लॉस हटाया, और कुछ ही घंटों में मेरा पूरा प्रॉफिट उड़ चुका था, बल्कि अकाउंट भी डगमगाने लगा। ओवर कॉन्फिडेंस इतनी ट्रिकी चीज होती है कि आपको लगता है आप डिसिप्लिन में हो, जबकि आप ईगो में होते हो। आप कहते हो मैं मार्केट को समझता हूं, लेकिन असल में आप अपनी पुरानी जीतों के नशे में डिसीजन ले रहे होते हो। 1-2 जीतें आपको मार्केट एक्सपर्ट नहीं बनाती, लेकिन हमारा माइंड उस छोटे से सक्सेस को जनरलाइज कर लेता है। अगर मैंने 3 बार सही किया है, तो अब मैं हमेशा सही करूंगा। और ये लाइन ही ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन है। ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको लर्निंग से डिस्कनेक्ट कर देता है। आप फीडबैक को इग्नोर करते हो, सिग्नल्स को ओवररूल करते हो, और रिस्क को अंडर एस्टिमेट। आप सोचते हो कि अब आपको सिस्टम की जरूरत नहीं, अब आप इंस्टिंक्ट से ट्रेड कर सकते हो। पर मार्केट कभी भी आपके कॉन्फिडेंस से ऑपरेट नहीं करता, वो प्रोबेबिलिटीज से चलता है। और जब आप सर्टेनिटी की माइंडसेट से ट्रेड करते हो, तो आप ब्लाइंड हो जाते हो अपने ही इल्यूजन में। मुझे तब समझ आया, जीतने के बाद ह्यूमिलिटी जरूरी है, क्योंकि वही ह्यूमिलिटी आपको ग्राउंडेड रखती है, वही आपको स्ट्रेटजी से जुड़े रहने देती है, और सबसे ज्यादा वही आपको सिखाती है कि हर ट्रेड एक नया सिनेरियो है, ना कि आपके ईगो को सेटिस्फाई करने का मौका। ओवर कॉन्फिडेंस नशा देता है, लेकिन लर्निंग छीन लेता है। इसलिए अगर आपने कुछ ट्रेड्स में सक्सेस देखी है, तो सेलिब्रेट करो, लेकिन खुद को समझाओ, दिस वॉज गुड बट आई स्टिल हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। ट्रेडिंग में ईगो की कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ एक चीज चलती है, क्लैरिटी। और क्लैरिटी तभी आती है जब आप हर विन को एक गिफ्ट मानकर उससे बड़ा नहीं बनते, बल्कि और ज्यादा अवेयर बनते हो। लेकिन क्लैरिटी तक पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग की हर चाल, हर कैंडल, हर फ्लक्चुएशन हमारे इमोशंस के साथ खेलती है। और यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होता है, ट्रेडिंग के इमोशनल हाइज और लोज। शुरुआत में जब आप मार्केट में कदम रखते हैं, तो हर ग्रीन कैंडल आपके अंदर एक्साइटमेंट की लहर पैदा करती है, और हर रेड कैंडल जैसे दिल की धड़कन रोक देती है। ये एक ऐसा रोलर कोस्टर है जो दिखता तो फाइनेंशियल है, लेकिन महसूस होता है इमोशनल। मुझे याद है, एक दिन मैंने एक परफेक्ट ब्रेकआउट पैटर्न पर एंट्री ली, और कुछ ही मिनटों में प्राइस ऊपर भागा। मेरे अकाउंट में प्रॉफिट चमक रहा था। उस मोमेंट पर मैं कोई ट्रेडर नहीं था, मैं एक किंग की तरह महसूस कर रहा था। चेस्ट चौड़ी, कॉन्फिडेंस आसमान पर, और दिमाग में बस एक ही ख्याल, मैंने इसे क्रैक कर लिया है। लेकिन अगले ही दिन जब उसी स्ट्रैटेजी पर लॉस हुआ, वो पूरे दिन का मूड बदल गया। खालीपन, रिग्रेट, गिल्ट, जैसे किसी ने अंदर से कुछ खींच लिया हो। और उस दिन मैंने महसूस किया, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये आपके इमोशंस के हर कोने को छूती है। एक जीत आपको आसमान में पहुंचा सकती है, और एक लॉस जमीन से नीचे गिरा सकता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो आप डिसीजंस नहीं लेते, रिएक्शंस देते हैं। आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और हर बार अपने लॉजिक को इमोशंस के हाथों गिरवी रख देते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे अच्छे दिन सिर्फ तभी आते थे जब मेरा दिमाग शांत होता था, और मेरे बुरे दिन वो तब शुरू होते थे
जब मैंने मार्केट को अपने मूड से जोड़ लिया। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या दुखी, वो आपकी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन हम उसे अपनी उम्मीदों, अपने डर और अपने लालच की नजर से देखना शुरू कर देते हैं, और यहीं से ट्रबल शुरू होता है। इमोशनल हाइज डेंजरस होते हैं क्योंकि वो आपको ज्यादा रिस्क लेने पर उकसाते हैं। इमोशनल लोज खतरनाक होते हैं क्योंकि वो आपको हार मानने के करीब ले आते हैं, और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच जो ट्रेडर बैलेंस बना लेता है वही लॉन्ग टर्म में टिकता है। मैंने सीखा कि इमोशनल मास्टरी ट्रेडिंग मास्टरी से पहले आती है। आपको खुद को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जब आप जीतते हो तो खुद से पूछो, मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा? और जब आप हारते हो तो खुद से सवाल करो, क्या मैं सच में सीख रहा हूं या सिर्फ ब्लेम कर रहा हूं? ट्रेडिंग में पैसा उन्हीं को मिलता है जो खुद के इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं, क्योंकि असली स्ट्रैटेजी कभी भी सिर्फ चार्ट्स में नहीं होती, वो आपके माइंड और हार्ट के बीच की बैलेंस में होती है। और जब आप इस इमोशनल टाइड के ऊपर तैरना सीख जाते हो, तब आप एक ट्रेडर से ज्यादा एक वॉरियर बन जाते हो। लेकिन यही जंग सबसे छुपे हुए दुश्मन से होती है, एक ऐसा दुश्मन जो नजर नहीं आता पर अंदर ही अंदर ट्रेडर को खोखला कर देता है, और वो है रैंडम रीइंफोर्समेंट का खतरा। अब शायद आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो सुनिए, ये वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो सबसे ज्यादा चालाकी से आपके डिसिप्लिन को चुपचाप मार देता है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स को पता भी नहीं होता कि वो इसकी गिरफ्त में है। रैंडम रीइंफोर्समेंट तब होता है जब आप बिना किसी क्लियर रीजन के गलत तरीके से ट्रेड करके भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। यानी आपने रूल तोड़ा, स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की, इंपल्सिव ट्रेड लिया और फिर भी पैसा बन गया। अब आपका दिमाग ये सिग्नल रिकॉर्ड कर लेता है, देखा, रूल्स की जरूरत नहीं है, ऐसे भी प्रॉफिट हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है डिक्लाइन की जर्नी, क्योंकि अब आपके दिमाग में एक गलत बिलीफ जमने लगता है। आप सबकॉन्शियसली ये मानने लगते हो कि आउटकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि प्रोसेस। मैंने खुद को कई बार उस जाल में फंसते देखा है। एक बार मैंने बिना किसी सेटअप के बस गट फीलिंग से एक ट्रेड लिया और किस्मत से वो प्रॉफिट में चला गया। उस दिन मुझे लगा, वाह, मेरा इंस्टिंक्ट काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद के 5 ट्रेड्स उसी इंस्टिंक्ट ने मुझे कहां पहुंचा दिया, मैं आज तक नहीं भूल सकता। ट्रेडिंग में यह सबसे बड़ा धोखा होता है जब आप एक गलत बिहेवियर पर सही रिवॉर्ड पा लेते हैं, क्योंकि अब आप उस बिहेवियर को बार बार दोहराते हो इस उम्मीद में कि रिजल्ट फिर से वैसा ही होगा। लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट रैंडम है और उसका रिवॉर्ड सिस्टम कभी कंसिस्टेंट नहीं होता जब तक आप खुद कंसिस्टेंट नहीं होते। रैंडम रीइंफोर्समेंट एक साइलेंट एडिक्शन है। ये डिसिप्लिन को इरोजन की तरह काटता है, हर बार थोड़ा थोड़ा। और सबसे खतरनाक बात यह होती है, आप इसे जस्टिफाई करने लगते हो। आप कहते हो, पिछली बार भी ऐसे ही किया था, प्रॉफिट आया था, शायद इस बार भी आ जाए। लेकिन ट्रेडिंग में शायद नहीं चलता, यहां सिर्फ एक चीज चलती है, क्लियर माइंडसेट, रिपीटेबल प्रोसेस और इमोशनल न्यूट्रलिटी। मैंने जब इस पैटर्न को समझा, तब जाकर मैंने खुद को कंट्रोल करना सीखा। मैंने एक्सेप्ट किया कि सिर्फ रिजल्ट से सीखना डेंजरस है। मुझे यह देखना था कि रिजल्ट कैसे आया, क्यों आया और क्या मैं उसे दोहरा सकता हूं। एक प्रोसेस के तहत रैंडम रीइंफोर्समेंट एक इल्यूजन है जो आपको धीरे धीरे स्ट्रेटजी से दूर और केओस के करीब ले जाता है। और अगर आपने इस इल्यूजन को नहीं तोड़ा, तो एक दिन वो इल्यूजन ही आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार प्रॉफिट करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो हर बार सेम प्रोसेस को फॉलो करता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि आखिर में मार्केट के हाथ में आउटकम होता है, लेकिन प्रोसेस हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। पर अब सवाल ये उठता है, क्या आप सच में उस प्रोसेस को समझते हैं, या आप बस ट्रेड कर रहे हैं, कुछ रूल्स के साथ, कुछ इंडिकेटर्स के सहारे, लेकिन बिना किसी क्लियर मानसिक फ्रेमवर्क के। बहुत से ट्रेडर्स हर दिन मार्केट में आते हैं, उनके पास स्ट्रैटेजीज होती हैं, टूल्स होते हैं, कैपिटल होता है, लेकिन वो एक चीज मिस कर जाते हैं जो सब कुछ डिफाइन करती है, एक मजबूत मानसिक फ्रेमवर्क। मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरे पास भी सब कुछ था, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, सब कुछ।
लेकिन एक चीज जो नहीं थी वो थी मानसिक क्लैरिटी। मेरा मन हर ट्रेड में कुछ और ढूंढता था, कभी एक्साइटमेंट, कभी रिडेम्पशन, कभी थ्रिल, कभी एस्केप। और जब माइंड क्लियर नहीं होता तो आपकी हर स्ट्रेटेजी कमजोर हो जाती है। मेंटल फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ऐसा माइंडसेट जो हर परिस्थिति में स्टेबलाइज रह सके, जो जानता हो कि कब ट्रेड लेना है, कब छोड़ना है, जो इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सके लेकिन उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट ना करे। जब आपके पास ये फ्रेमवर्क नहीं होता तो हर विन आपको अनकंट्रोल्ड बना देती है और हर लॉस आपको शैटर्ड कर देता है। आप हर बार कुछ नया ट्राई करते हैं, ये स्ट्रैटेजी नहीं चली, अब वो यूज करूंगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि क्या मेरा माइंडसेट रेडी है। फ्रेमवर्क नहीं होने का मतलब है आप हर बार मार्केट को रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं। आप हर सिग्नल पर जंप करते हैं, हर ब्रेकआउट में होप देखते हैं और हर रेड कैंडल में पैनिक। आप प्रोसेस ड्रिवन नहीं होते, आप इमोशनली ड्रिवन होते हैं। मैंने खुद को कई बार ऐसे फेज में पाया जहां मेरा हर डिसीजन इंपल्स से आता था, बस आज प्रॉफिट कर लूं, फिर ब्रेक लूंगा। लेकिन हर बार वो ब्रेक दूर होता चला गया और फ्रस्ट्रेशन पास आता गया। फिर एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं ट्रेडर हूं या बस चार्ट्स पर डिसीजन लेने वाला एक कंफ्यूज्ड इंसान? और वहीं से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। मैंने अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। मैंने रूल्स सिर्फ स्ट्रेटेजी के नहीं बनाए बल्कि सोचने के भी बनाए। मैंने ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ एंट्री एग्जिट नहीं लिखा बल्कि अपनी इमोशनल स्टेट को भी ट्रैक किया और धीरे धीरे एक फ्रेमवर्क बनता गया। अब मेरा फोकस रिजल्ट पर नहीं था, अब मेरा ध्यान था कंसिस्टेंसी पर। मार्केट बदलता रहता है, प्राइस एक्शन अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट एंकर्ड है तो आप हर स्टॉर्म को सरवाइव कर सकते हो। मेंटल फ्रेमवर्क ही वो एंकर है, वो आपको बचाता है ओवर कॉन्फिडेंस से, फियर से और सबसे बड़ी चीज सेल्फ डाउट से। तो अगर आप हर दिन ट्रेड करने जा रहे हैं, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरे पास सिर्फ स्ट्रेटेजी है या एक मानसिक फाउंडेशन भी है? क्योंकि बिना फ्रेमवर्क के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे तूफान में बिना रडर की नाव चलाना। आप बहुत दूर तक ड्रिफ्ट तो कर सकते हो लेकिन सही डायरेक्शन में कभी नहीं पहुंचते। दोस्तों, अब जब मैं पीछे मुड़कर इस पूरे सफर को देखता हूं, उन चमकते सपनों को, उन अर्ली प्रॉफिट्स की खुशियों को, उस ब्लाइंड ओवर कॉन्फिडेंस को और उन गहराई में डुबोते इमोशनल लोज को, तो मुझे एक ही बात साफ दिखाई देती है, ट्रेडिंग एक मिरर है और वो मिरर हर ट्रेडर को सबसे पहले खुद का चेहरा दिखाता है। ये रास्ता बाहर से जितना शानदार, ग्लैमरस और फ्री दिखता है, अंदर से उतना ही गहरा, चुनौतीपूर्ण और अस्थिर होता है, जहां हर ट्रेड एक टेस्ट है, न सिर्फ आपके टेक्निकल नॉलेज का बल्कि आपके पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस का भी। जो लोग सिर्फ इजी मनी के सपने लेकर इस दुनिया में आते हैं, वो इस जर्नी को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है, लेकिन ट्रेडिंग कभी स्ट्रैटेजी से नहीं चलती, वो माइंडसेट से चलती है। कभी कभी आपको बिना किसी वजह के जीत मिलती है और आप उसे अपनी स्किल मान लेते हो। कभी कभी आप सब कुछ सही करते हो और फिर भी हार जाते हो और खुद पर शक करने लगते हो। और यही अनसर्टेनिटी, यही रैंडमनेस आपको तोड़ भी सकती है या बना भी सकती है। अगर आप बिना मेंटल फ्रेमवर्क के ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक इमोशनल कसिनो में बदल रहे हैं। ट्रेडिंग एडिक्टिंग बनती है जब आप इसे इमोशनल हाइज का जरिया बना लेते हो, लेकिन ट्रेडिंग पावरफुल बनती है जब आप इसे सेल्फ डिसिप्लिन, इनर मास्टरी और लॉन्ग टर्म विजन के साथ करते हो। इस रास्ते पर चलने के लिए ब्रेवरी चाहिए, वो ब्रेवरी जो खुद की सच्चाई स्वीकार कर सके, क्योंकि मार्केट कभी आपका दोस्त या दुश्मन नहीं बनता, वो बस आपकी साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप किसी और को नहीं, खुद को जीतने के लिए ट्रेड करते हैं। धन्यवाद।